हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग जीव जगत अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत संवर्ग या टेक्सोनोमिक कैटेगरी के विषय में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वर्गीकृत संवर्ग या टेक्सोनोमिक कैटेगरी के विषय में समझा था कि हमने पढ़ा था कि वर्गीकरण में बहुत सारे पद होते हैं, जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश व जाति। सभी वर्गीकृत संवर्ग मिलकर एक पदानुक्रम बनाते हैं, जिसे वर्गीकृत पदानुक्रम या टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। वर्गीकृत पदानुक्रम की जो सबसे बड़ी इकाई है वह जगत और सबसे छोटी इकाई वह जाति होती है। तो इन्हें हम जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग और जगत के विषय में हम लोग आज समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जाति या स्पीशीज के विषय में। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जीवों का ऐसा समूह जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे जाति कहते हैं। कोई भी जीव जिसमें मौलिक समानताएं पाई जाएंगी उसे जाति कहेंगे। एक जाति के जीव एक दूसरे से परस्पर प्रजनन क्रिया करते हैं और अपने संतान उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पेंथेरा लियो। इनमें इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये जातियां हैं। तो जाति क्या है? वर्गीकरण में हम सबसे छोटी इकाई को हम जाति कहते हैं। और जाति का अर्थ होता है ऐसे जीव जो कि आपस में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ उनमें अगर हों, मौलिक समानताएं उसमें उनमें हों और वे परस्पर प्रजनन की क्रिया कर सके, तो इन्हें हम जाति कहते हैं, जो कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम लोग बात करेंगे वंश या जीनस के विषय में। समान लक्षण रखने वाली जातियों को एक वंश में डाला गया है। वर्गीकरण में समान लक्षण या जो गुण रखने वाले जो जातियां होती हैं उन्हें हम एक वंश में रखते हैं। उदाहरण के लिए आलू, बैंगन व टमाटर, ये जातियां तो अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी को एक वंश सोलेनम में रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें बहुत सारी समानताएं मिलती हैं, इसलिए इन्हें एक वंश सोलेनम में रखा गया। इसी तरह से पेंथेरा जो वंश है, जिसके अंतर्गत शेर, पेंथेरा लियो, बाघ, पेंथेरा टाइग्रिस व चीता, पेंथेरा पार्डस आते हैं, इनमें बहुत सारी समानताएं भी मिलती हैं। इन्हीं समानताओं की वजह से इन्हें एक वंश पेंथेरा के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे कुल या फैमिली के विषय में। समान गुणों वाले वंश को एक कुल या फैमिली में रखा जाता है। उदाहरण के लिए पौधों के जो वंश हैं, जैसे कि सोलेनम है, पिटूनिया है और धतूरा है, इन्हें सोलेनेसी कुल में रखा गया है। तो जो कुल या फैमिली होते हैं उनमें समान गुण रखने वाले, जिनमें समानताएं होती हैं, तो उन्हें समान गुण रखने वाले वंशों को एक कुल में रखा जाता है। इसी तरह से जंतुओं का वंश पेंथेरा है, जिसमें कि शेर, बाघ, चीता आते हैं, तथा फेलिस जो कि बिल्ली का वंश है। पेंथेरा और फेलिस को फेलिडी कुल में रखा गया है, इनकी समानता के आधार पर। चौथा है गण या ऑर्डर। आपस में कुछ समानताएं रखने वाले अगर कुल हैं तो उन्हें एक गण में रखा जाता है या एक ऑर्डर में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फेलिडी और कैनिडी, इन्हें एक गण कार्निवोरा के अंतर्गत रखा जाता है। इसी तरह से पादपों के कुल कॉन्वोल्व्यूलेसी तथा सोलेनेसी को पोलिसोनियल्स के अंतर्गत रखा गया है। अब है वर्ग या क्लास। कुछ समान गुणों वाले गणों को एक वर्ग या क्लास में रखा जाता है। उदाहरण के लिए प्राइमेट गण, प्राइमेट जिसके अंतर्गत बंदर, गोरिल्ला और मनुष्य आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसके अंतर्गत शेर, बाघ, चीता, कुत्ता, बिल्ली ये आते हैं। इन्हें एक वर्ग मेमेलिया के अंतर्गत रखा गया है कुछ समानताओं के आधार पर, जैसे कि इसमें मेमोरी ग्लैंड इनमें पाई जाती है, बॉडी के बाहर जो स्किन है उसमें बाल पाए जाते हैं। तो कई ऐसे गुण हैं जो कि समान गुण हैं, उनके आधार पर इन्हें एक वर्ग में रखा गया है। नंबर 6 है संघ या फाइलम। समान गुण रखने वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। उदाहरण के लिए मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी ये वर्ग हैं। इन वर्गों के जंतुओं को संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इन जंतुओं में पृष्ठरज्जु या नोटोकोड पाया जाता है तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र, अर्थात पृष्ठ भाग में जो तंत्रिका तंत्र है
वह पाया जाता है, और साथ ही साथ इनमें जो पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड होता है, जो कि बाद में कुछ जीवों में यह रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। तो नोटोकॉर्ड इन जीवों में जीवन की एक न एक अवस्था में अवश्य विद्यमान रहता है, इसीलिए इन सभी अलग अलग वर्ग के जीवों को एक संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। पौधों में संघ के स्थान पर हम भाग या डिवीजन का उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य समान वर्ग के पादपों को एक भाग या डिवीजन में रखा जाता है। सातवां है जगत या किंगडम। यह वर्गीकरण का सबसे उच्चतम संवर्ग है या वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई को जगत कहते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न संघ आते हैं। आधुनिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार जगत को 5 संघों में बांटा जाता है। नंबर पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा। तो इन 5 संघों के विषय में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पर मनुष्य का वर्गीकरण दिया गया है। जगत एनिमेलिया, संघ कॉर्डेटा, वर्ग स्तनधारी या मैमेलिया, गण या ऑर्डर प्राइमेट, कुल होमिनिडी, वंश होमो और जाति सेपियंस। तो इस तरह से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। दूसरा है आम का वर्गीकरण। जगत पादप या प्लांटी, भाग एंजियोस्पर्म, वर्ग डाइकोटिलिडनी, गण सेपिंडेल्स, कुल एनाकार्डियेसी, वंश मेंगिफेरा और जाति इंडिका। तो इस तरह से इसका वैज्ञानिक नाम है मेंगिफेरा इंडिका। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पौधों व प्राणियों में किसी एक का उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम को लिखिए। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं।